हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ के की एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाला है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि एसईओ के ऑफ पेज एस्पेक्ट कौन कौन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। लेकिन उस ट्यूटोरियल को देखने से पहले अगर आपने हमारा लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा हो, जिसके अंदर हमने ऑन पेज एसईओ के सारे एस्पेक्ट बताए थे, तो ये ऊपर की तरफ जो आई आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो पहले ही देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं ऑफ पेज एसईओ के एस्पेक्ट कौन कौन से है। सबसे पहले का जो एस्पेक्ट है वो है लिंक बिल्डिंग। अब कभी भी आप अगर ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर लिंक बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिंक बिल्डिंग होता क्या है एग्जैक्टली तो लिंक बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग हाई क्वालिटी लिंक जनरेट करते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर, जहां से वो हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करके ला सके। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया, आपने फेसबुक के ऊपर एक लिंक पोस्ट कर दी, वो क्या हो गया, दैट इज अ लिंक बिल्डिंग। इसे हम कहते हैं बैकलिंक। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट बैकलिंक एक्ट एज अ वोट्स ऑफ अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द अदर साइड। अब होता क्या है, नॉर्मली जब कोई हमारी वेबसाइट से ज्यादा ऑथोरिटिव वेबसाइट होती है, जिसकी वेबसाइट की ऑथोरिटी हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी से ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके ऊपर पीपल्स को ट्रस्ट होता है, तो अगर उस वेबसाइट के ऊपर हमारी वेबसाइट की लिंक पोस्ट की हुई है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये चीज होगी कि यूजर को लगेगा कि ये ट्रस्टेबल ट्रस्ट वर्दी लिंक है, ये ट्रस्ट वर्दी साइट है, तो वो इजीली आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। ओके, लेकिन याद क्या रखना है, जहां पे भी आप बैकलिंक क्रिएट करते हो, वो बैकलिंक आपकी जो भी हो वो प्रॉपर हो, एज वेल एज वो जो वेबसाइट जहां पे आपने बैकलिंक पोस्ट की उस वेबसाइट की ऑथोरिटी भी प्रॉपर हो, उसकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो। ये चीज हमें खास याद रखनी है लिंक बिल्डिंग के अंदर। ना यहाँ पे एक और चीज लिखे है, एंगेजिंग इन एथिकल लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस। ये एक खास चीज याद रखनी है आपको, जब भी आप लिंक बिल्डिंग करते हो तो आपकी लिंक बिल्डिंग एथिकल वे के अंदर होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी कुछ भी लिंक पोस्ट कर दी। जैसे कि आप कई बार देखते होगे, किसी ने पोस्ट किया हुआ है, किसी ने कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, उस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आके कोई भी अपनी किसी भी वेबसाइट की लिंक पोस्ट कर रहा है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट एथिकल वे, और इस तरीके से आपकी बैकलिंक प्रॉपर नहीं होगी, वो आगे जाके प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। नो, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, तो वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नाउअडेज सोशल मीडिया बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको आपकी वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ करना हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेवरेजिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट योर कंटेंट, एंगेज विथ योर ऑडियंस एंड बिल्ड द ब्रांड विजिबिलिटी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको यूज किसके लिए करना है, तो पहले तो आपके कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, आपके ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए, एज वेल एज आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बिल्ड करने के लिए, आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया का यूज करोगे। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आपके कंटेंट को शेयर करते हो, तो उससे क्या होगा, तो उससे आपके कंटेंट की रीच बढ़ेगी। ऑब्वियस चीज है, अगर आपके पास एक पेज है, मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल हम चीज समझते हैं कि आपका खुद का एक फेसबुक पेज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स पेज, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके पेज की। ठीक है, आपका एक पर्सनल पेज है। अब आपने क्या किया, आपके खुद के पेज के ऊपर आपका जो ब्लॉग है, आपने उसकी लिंक पोस्ट करी। अब आपके पेज के ऊपर एटलीस्ट 500 जितने लाइक्स है, यानी कि इतने यूजर्स है। अगर उसके से 10% भी अगर आपकी वेबसाइट को व्यू करते तो 50 यूजर्स तो आपके पास ऐसे ही आ गए। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही है कि सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक और चीज होती है, जब आप ये पोस्ट को कोई लाइक करता है, शेयर करता है, कमेंट करता है, तो उससे क्या होता है, इनडायरेक्टली सर्च इंजन के रैंक को वो इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सर्च इंजन ये देखता है कि जब भी आपका जो कंटेंट है वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपरली मैनेज हुआ है, अगर प्रॉपरली मैनेज हुआ है तभी कोई उसे शेयर कर रहा होगा। अगर प्रॉपरली शेयर कर रहा है, ओके, कोई उसे लाइक कर रहा है, कोई उसके ऊपर कमेंट, अच्छी कमेंट कर रहा है,
उससे किसी और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर रहा है, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो सर्च इंजन उसे ऑटोमेटिक रैंक करना स्टार्ट कर देगा। सो ये एक और पॉइंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ट्रस्ट फ्लाइल और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपकी ब्रांड की रेपुटेशन मैनेज कर सकते हो। मैनेज योर ऑनलाइन रेपुटेशन बाय मॉनिटरिंग, रिस्पॉन्डिंग टू ऑनलाइन रिव्यू, मेंशन एंड कमेंट्स अबाउट योर ब्रांड। अब क्या होगा, नॉर्मली जब भी कोई आपकी प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा, तो आप उसके किसी के प्रॉपर ब्लॉग जिसके आपके पोस्ट से रिलेटेड हो, आपकी वेबसाइट से, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वहां पे आपकी ब्रांडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक वे के अंदर, ठीक है, और एक एथिकल वे के अंदर करिए। एज वेल एज ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप पोस्ट कीजिए। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन कैन हेल्प बिल्ड अ ट्रस्ट। ऑब्वियस चीज है, जब भी आप मेंटेन करते हो पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन, तो वो आपके ब्रांड का, आपके पोस्ट का, आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट और बढ़ाएगा यूजर के अंदर। नेक्स्ट थिंग इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउअडेज। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, आप क्या करिए, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर है, तो आप क्या कर दीजिए, उनके साथ प्रमोट, उनको बोलिए कि आप मेरी ब्रांड को प्रमोट कीजिए, या फिर आप कुछ इस तरीके से उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए कि वो आपकी ब्रांड को प्रमोट करे, आप उनकी ब्रांड को प्रमोट करो। सो इनडायरेक्टली दैट इज आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देन इन्फ्लुएंसर कैन एम्पलीफाई योर रीच। अब इन्फ्लुएंसर का क्या होता है कि उसकी ऑलरेडी रीच बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो फिर क्या करेगा, वो जब आपकी प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा, किसी लिंक को पोस्ट करेगा, तो ऑब्वियस चीज है उसके अंदर आपकी जो रीच है वो बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी को वहां पे यूज करो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप वहां पे विराट कोहली को लेके आओ, आप वहां पे शाहरुख खान को लेके आओ। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को यूज किए जो कि पॉपुलर है, बट बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है, कॉमन सेलिब्रिटी है, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसको आप वहां पे यूज कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट मार्केटिंग। नाउ ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंटेंट मार्केटिंग। ओके, आपके कंटेंट का मार्केटिंग करना, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वैल्यूएबल शेयरेबल कंटेंट। सी, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर या फिर किसी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर अपने गेस्ट ब्लॉगिंग कर दिया तो चल जाएगा आपकी लिंक। आपको वहां पे भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वहां से वो लिंक देख के आ जाए। आपका कंटेंट शेयरेबल भी होना चाहिए, किसी को अट्रैक्ट करना चाहिए, उसके साथ जो यूजर है वो एंगेज कर सके, वैसा कंटेंट होना चाहिए। ओके, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाई प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, वीडियोज, इन्फोग्राफिक्स और इंटरेक्टिव कंटेंट, यू कैन जनरेट ऑर्गेनिक लिंक, सोशल शेयर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कुछ बहुत ही अच्छे ब्लॉग लिख के, आर्टिकल लिख के, वीडियो करके, इन्फोग्राफिक्स को अपलोड करके, ठीक है, इंटरेक्टिव कंटेंट बना के आप ऑर्गेनिक लिंक्स को जनरेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक लिंक में वहां पे आपको कोई पेड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास है पिंटरेस्ट, आपने पिंटरेस्ट के ऊपर बहुत ही बढ़िया इन्फोग्राफिक्स बना के रख दिया। अब वो इन्फोग्राफिक्स देख के कोई अगर लिंक के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, नाउ दैट्स योर बेनिफिट। यहाँ पे ये सारी चीजें जो होगी वो ऑर्गेनिकली ही होगी। ओके, ये खास चीजें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास गेस्ट ब्लॉगिंग। अगेन गेस्ट ब्लॉगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप आपसे कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सारी चीजें होने वाली है, वहां पे जाके आप गेस्ट ब्लॉगिंग करोगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिकल पब्लिश करना है ऑन अदर रिलेवेंट वेबसाइट। देखिए यहाँ पे ये चीज खास याद रखनी है, अदर रिलेवेंट वेबसाइट के ऊपर आपको पोस्ट करना है, इररिलेवेंट वेबसाइट के ऊपर नहीं करना है, और एज अ गेस्ट ऑथर ही करना है वहां पे। गेस्ट ब्लॉगिंग अलाउ यू टू शोकेस योर एक्सपर्टाइज, रीच न्यू ऑडियंस। अब क्या होता है, जब
आपसे रिलेटेड कोई वेबसाइट होती है जो कि गेस्ट ब्लॉगिंग को अलाउ करती है, ठीक है। तो जब आप वहां पे पोस्ट करते हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो जो यूजर्स होंगे उनको आपकी एक्सपर्टीज के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा, और जितना उनको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा वो आपकी वेबसाइट की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। However, it is crucial to focus on high quality and reputable website। हाँ, ये एक और अच्छी चीज है जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जब भी आप गेस्ट ब्लॉगिंग करो तो ये खास याद रखो कि कोई रेप्यूटेबल वेबसाइट हो। ऐसी वेबसाइट ना ये हो कि जिसकी रेप्यूटेशन कुछ है ही नहीं, वहां पे फिर गेस्ट ब्लॉगिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। वहां से बैकलिंक जनरेट ही नहीं हो रही है तो आप वो गेस्ट ब्लॉगिंग करके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब आपको आरओआई नहीं मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम जो कि आप गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए कर रहे हो। अगर वही आपको नहीं मिल रहा है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एंड द वन मोर टॉपिक, ऑनलाइन डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग, इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसके ऊपर आप अपने बिजनेस को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक तो हमें मालूम है गूगल माई बिजनेस, ओके, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। कोई भी गूगल के अंदर सर्च करता है, लोकल बिजनेस को सर्च करता है, वहां पे दिखेगा और वहां पे अपने अपनी वेबसाइट की बैकलिंक जनरेट करे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक वहां से जनरेट होगा। दूसरी जैसे कि जस्ट डायल है, ठीक है, वैसे ही होती है, इंडिया मार्ट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस के लिस्टिंग कर सकते हो उन डायरेक्टरीज के अंदर, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके आर्टिकल से रिलेटेड, आपके ब्लॉग से रिलेटेड या फिर आपके कंटेंट से रिलेटेड वो कौन कौन सी डायरेक्टरी है लिस्टिंग साइट है जहां पे आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। दिस कैन इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी, जैसे हमने पहले ही बताया कि ये आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बैकलिंक प्रोवाइड करेगा एंड असिस्ट विद लोकल एसईओ एफर्ट्स। यहाँ पे क्या होगा, आपका लोकल एसईओ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, ओके। अब ये सारी चीजें जो हमने बताई ना, वो सारी चीजें हम कहाँ पे दिखाने वाले, तो हमारे आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स के अंदर दिखाने वाले। और वो जो ट्यूटोरियल रहेगा वो ऐसे नहीं रहेगा कि जैसे हमने यहाँ पे समझा दिया, वो पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के ऊपर हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। जैसे कि हमने बोला ऑनलाइन डायरेक्टरी एंड लिस्टिंग वो कैसे करना है गूगल माई बिजनेस में, अगर आप सबमिट करते हो तो वो प्रैक्टिकली कैसे आपको सबमिट करना है, वहां पे कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें भी हम आपको समझाएंगे। यानी कि ऑन पेज एसईओ जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऑफ पेज एसईओ जो कि आज के लेक्चर में देखे, इसके जो भी की एस्पेक्ट है उसके बारे में अलग अलग ट्यूटोरियल्स होने वाले। अब वो ट्यूटोरियल आपको कैसे मिलेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल काम करना है आपको। आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो के ऊपर लाइक आएंगे, व्यू आएंगे तो हम और ज्यादा बढ़िया वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में और सीखते हैं एसईओ को और बेहतरीन तरीके से और बढ़िया तरीके से और प्रॉपरली विद ई एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।